धर्म के दो पहलू होते हैं, तत्व ज्ञान तथा अनुष्ठान। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हमें हड़प्पाई धर्म के आनुष्ठानिक स्वरूप की जानकारी तो प्राप्त होती है, किंतु तत्व चिंतन की सूचना नहीं मिलती। यह सिंधु लिपि के अध्ययन के पश्चात ही संभव है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पाई धर्म का विश्लेषण करने पर कुछ विशेषताएं ज्ञात होती हैं। इसकी प्रथम विशेषता है इसका बहुदेववादी स्वरूप। दूसरे शब्दों में एक ही साथ कई देवताओं और देवियों की उपासना प्रचलित थी। हड़प्पाई धर्म का बल जल पूजा, अग्नि पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, प्रजनन शक्ति की पूजा, मातृ देवी तथा सर्प पूजा, पशुपति शिव की पूजा आदि पर था। इसकी दूसरी विशेषता थी धर्म में स्त्री तत्वों की प्रधानता, अर्थात पुरुष देवताओं की तुलना में देवियों का संभवतः अधिक महत्व था। अगर हम गुप्त काल से तुलना करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि गुप्त काल में देवियों की उपासना देवताओं के सहयोगियों के तौर पर की जाती थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देवियों की उपासना कुमारी कन्या के रूप में हुई। हड़प्पाई धर्म की तीसरी विशेषता मानी जा सकती है इसके द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना। जैसा कि माना जाता है, हड़प्पाई धर्म में कई अनुष्ठान ऐसे थे जो अप्रत्यक्ष रूप में उत्पादन को प्रोत्साहन दे रहे थे। उदाहरण के लिए प्रजनन शक्ति की पूजा, यज्ञ पद्धति, सर्प पूजा, सबों का संबंध कहीं न कहीं उत्पादन से रहा था। हड़प्पाई धर्म में भक्तिवाद तथा मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा की झलक भी मिलती है। बच्चों के गले में पड़ी हुई ताबीज तंत्रवाद की ओर संकेत करती है। अंततः हम ऐसा कह सकते हैं कि हड़प्पाई धर्म ने आगे के विकास को भी प्रोत्साहन दिया तथा यह भारतीय जीवन के साथ घुल मिलकर परवर्ती काल के हिंदू धर्म का आधार निर्मित किया।